अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। और साथ साथ वेकेशंस बन रही हैं, मेहमानों का आना जाना है एक दूसरे के घर, एक दूसरे के शहरों में। बहुत सारे ये होता है कि ननियाल बहुत सारे लोगों के जो है वो डिफरेंट शहरों में होते हैं। इसी तरह ददियाल, कुछ लोग नवाबशाह जा रहे हैं, कुछ लाहौर, कुछ इस्लामाबाद, कुछ पेशावर, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग कहाँ से जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसी तरह रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट, सारी जगहों पे रश बहुत है। और साथ साथ अगर आप किसी मॉल चले जाएं वहाँ पर भी बहुत रश मिल रहा है आपको। और फूड स्ट्रीट चले जाएं, कोई रेस्टोरेंट चले जाएं और भी आप, मैं बताऊं कि सारी जगहों पे, तमाम जगहों पे ही रश है और बड़े अच्छे से आप लोग वेकेशंस मना रहे हैं। इसी तरह मनानी चाहिए। आज क्या बन रहा है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ अमेरिकन रेसिपी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अमेरिकन बीफ लोफ बना रही हूँ। अमेरिकन बीफ लोफ जो है वो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे एज अ स्टार्टर रेसिपी भी बना सकते हैं। इसे आप लंच में इंजॉय करें, डिनर में, इसे आप टी टाइम में स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं और इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें गार्लिक है, प्याज है और हरी प्याज है। सही है, बस छोटे से नॉर्मल से ये बिल्कुल कम से इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, 250 ग्राम जो है, एक पाव मेरे पास यहाँ पर कीमा मौजूद है। और साथ साथ जो है वो मेरे पास मौजूद है ये आलू, जो कि 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं। अगर बड़े रहेंगे तो 2 अदद आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ 2 अंडे हैं मेरे पास, ज़ीरा है, रोस्टेड क्रश क्यूमिन 1 टीस्पून जाएगा, पेपरिका पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चिली सॉस है 2 टेबल स्पून, वॉस्टरशायर सॉस सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, 2 अदद अंडे हैं, नमक है और सिरका है। यहाँ पर है कुछ ब्रेड क्रम्स और ये बड़ा मज़े का आज ज़बरदस्ती रेसिपी बनने वाली है। सबसे पहले तो हम ले लेंगे 1 अदद वॉक ले लेंगे। वॉक मैंने ले लिया है और इसमें हम तैयार करेंगे कीमा। कीमा हमने इसके अंदर तैयार करना है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो बोर्ड मौजूद है और मैं कीमे में डाल रही हूँ प्याज, प्याज को आप बारीक चॉप कर लें। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, प्याज को मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारी हो गई है प्याज। अच्छा, अब साथ साथ मेरी बारी आ जाती है यहाँ पर मुझे गार्लिक को चॉप करने की। तो गार्लिक के मैंने लिए हैं तकरीबन 3 जवे गार्लिक के लिए हैं। ये देखें जी, गार्लिक को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी खानों में आपको पता है कि जिंजर गार्लिक दोनों जाता है, लेकिन जो चाइनीज़ खाने होते हैं, अमेरिकन खाने होते हैं, इनमें सिर्फ गार्लिक का इस्तेमाल होता है। अदरक ये लोग ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग में और इस तरह की चीज़ों में यूज़ करते हैं। चलें जी, यहाँ पर ये हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट वेजिटेबल्स जो होती हैं हमारी, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ हरी प्याज का वाइट पार्ट ऐड कर रही हूँ। ऑयल डालूंगी मैं इसमें। ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल नहीं जाता इसके अंदर क्योंकि हमें इसका कीमा बिल्कुल ड्राई सा बनाना है। चलिए जी, ये हमने हरी प्याज का वाइट पार्ट भी यहाँ पर काट लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे।
उसके बाद हम ये वाली प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि ये पर्पल जो प्याज होती है ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसका ना, ये हम ऐड करेंगे। ये वाली प्याज हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। साथ साथ हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। और तकरीबन हमने इसकी प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है, ना पिंक करना है, ना इसे हमने गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसे इसका कच्चापन ख़त्म करना है प्याज का। प्याज और लहसुन आपस में फ्राई हो रहा है और बड़ा अच्छा अरोमा आता है इसका। चलें जी जनाब, यहाँ पर प्याज और लहसुन जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। कीमा मेरे पास था मशीन का, बिल्कुल बारीक आपने लेना है। यहाँ पर 250 ग्राम, 1 पाव मैंने कीमा लिया है। कीमा डाल के इसको आपने भूनना है थोड़ी देर। ठीक है जी, ये देखें जितना बारीक आपका कीमा होगा उतनी जल्दी जो है वो कुक होगा और आपका टाइम जो है वो सेव होगा। तो कोशिश करा करें खाने बनाने में टाइम को सेव करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। चलिए जी, इसको हमने भून लिया है। कीमे को भूनने के बाद हम इसमें करेंगे फ्लेवरिंग। हम इसमें बहुत माइल्ड से स्पाइसेस रखेंगे। पिंच ऑफ मैंने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, क्यूमिन, और हम इसमें डाल रहे हैं चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। बहुत बेसिक से स्पाइसेस थे। चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 1 टेबल स्पून। क्योंकि हम अमेरिकन बना रहे हैं तो हम इसमें कोई टमाटर, कोई दही, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ सॉसेस की बुनियाद पे इसको कुक करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को लो करके इसको कवर करके आपने कुक करना है, ताकि हमारा कीमा जो है वो गल जाए। तो हम करेंगे इसको कवर। चलें जी जनाब, यहाँ पर मैंने इसको किया है कवर, और साथ साथ जो ये हरी प्याज है, ये इसका जो वाइट पार्ट है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये मैं ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ कि इसका क्रंच हमें मिले। पानी वानी आप कुछ भी नहीं डालेंगे। इस टाइम पे आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इसके साथ आपको जो भी वेजिटेबल का फ्लेवर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लें भुने हुए कीमे के साथ। ये बहुत लाइट होती है प्याज, बहुत जल्दी घुल जाती है। ये नहीं कि आप इसको पहले से डाल के पकाते, इसका जो है वो ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये बस इसी के अंदर ही देखें आप, ये फ्राई हो गई। अच्छा जी, अब हमने इसको कवर करके पकाने रख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम टेबल को क्लीन कर लें, और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अच्छा, इसको हमने क्या करना होता है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको थोड़ी बता दूँ। अंडे हमें चाहिए इसमें, अंडे और ब्रेड क्रम्स की हम इसमें कोटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोटिंग बहुत डिफरेंट होती है और बहुत टेक्निकली होती है। इस कोटिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा बटर पेपर। ठीक है, ये बहुत टेक्निकली डिश है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस करूँगी और स्पेस करके फिर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या करना है। अच्छा, अंडे भी मैं हटा देती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमें आलूओं में फ्लेवर देना है। ठीक है, ये हमारे पास मैश पोटैटोज़ हैं, हम इसमें फ्लेवर देंगे। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से मैंने हाथ की मदद से मैश किया है, आप पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ ब्लैक पेपर पाउडर फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन पाउडर
सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, सॉरी नॉट 1 टीस्पून। और ये मैंने रोस्टेड क्रश क्यूमिन ऐड किया है। बस हमने ये बेसिक से कुछ स्पाइसेस डाल के इसको अगेन इसी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। बहुत ही टेक्निकली डिश है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़े की है, बहुत मज़ेदार होती है। चलिए जी, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मैश पोटैटोज़ बनाते हुए क्या करते हैं, क्रीम मिल्क ऐड कर लेते हैं इसको, लेकिन अगर आप इस तरह कर लेंगे ना तो इससे आपको एक नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि इसकी जो हमें रैपिंग करनी होती है ना, इसकी रैपिंग आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसकी रैपिंग आप लोग उसका थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे कि किस तरह से आप इसकी रैपिंग कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा ड्राई रखें। जैसे मैंने बिल्कुल, मेरा ना ये थोड़ा सा आलू भी ज़रा से अगर देखा जाए तो माइनर से सख्त उबले में, बिल्कुल अगर ये बिल्कुल मैशी होंगे तो ये रोल नहीं होंगे जिस तरह से मैंने इसको रोल करना है। तो एक ये इसकी टेक्निक हो गई है, ठीक है। और साथ साथ हमने इसमें ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करनी है, लेकिन जब तक हम इसकी कुक कर रहे हैं अपने कीमे को, और आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो इसमें पानी डाल दें, वरना इसको हमने ड्राई ही रखना है, ठीक है। कोशिश करें इसका जो एक्सेस ऑयल भी होगा ना वो भी आप इसी में ही रहने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ, लेकिन मैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। जितनी देर ब्रेक है उतनी देर हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। फ्लेम को मैंने हल्का सा मीडियम करा है क्योंकि मैंने पानी डाला है यहाँ पर। और जब तक हमारा ये कीमा कुक हो रहा है, जब तक यहाँ पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और तकरीबन हमारा जो कीमा है वो ऑलमोस्ट डन हो गया होगा। और आप देख सकते हैं कितना जूसी सा, कितना मज़ेदार सा ये बना है। और अब हमने क्या करना है, इसको निकालना है हमें एक अदद बाउल में, या आप प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लें। अच्छा, मैं इसका जितना भी ऑयल है ना ये वाला, ये सारा का सारा इसी के अंदर ही रहने दूँगी, इसमें नहीं निकालूँगी, ठीक है। कोशिश करें आप इतना ही ऑयल इसके अंदर डालें जितना ये एब्जॉर्ब कर सके, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें ना लें ऑयल। तो मैं इस तरह से इसको प्रेस करके निकाल रही हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है और ज़्यादातर मैं इस डिश को बनाती हूँ और बड़े मज़े से, बड़े शौक़ से बनाती हूँ। अच्छा, इसको हमने थोड़ा ठंडा करने रखना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से फैलाएं, ये देखें, ये आप इस तरह से इसको फैला लें। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ग्रीन चिली ऐड करना चाहें, अपना फ्लेवर देना चाहें तो, अदरवाइज़ इसमें जो है वो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये बटर पेपर है, ठीक है। अच्छा, बटर पेपर में ये जो हमने पोटैटोज़ हैं हमारे पास, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम सेट करके रख देते हैं। जब तक हमारा कीमा भी ठंडा हो जाएगा और हमारा ये बड़े अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको आप एक लेवल में, आई थिंक हम स्पैचुला ले लेते हैं और उसकी मदद से इसको स्प्रेड करते हैं। बिल्कुल इवन करना है हमने इसकी ना तमाम साइड से, कहीं से पतला मोटा ना हो। इसको सबसे पहले तो आप इस तरह से मैं दूसरे हाथ में भी ग्लास वेयर कर लूँ। चलिए जी,
अच्छा, ग्लव्स पहन के इस तरह के काम जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल तो हो जाते हैं, लेकिन आपके हाइजीनिक एतबार से बहुत अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं कि ठीक है। ये देखें आपने इस तरह से इसको आप थोड़ी देर इस तरह से बिछाकर और इसके किनारों को हम अच्छा, क्योंकि मुझे इसको रोल करना है तो मैं इसको देखूंगी कि ये रोल हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकली काम है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छी रेसिपी है। इस तरह से हम इसको उठाएंगे, ठीक है। अगर बीच में से ब्रेक होगा कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा से हाथों की मदद से ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग करते रहेंगे। चाहे तो आप इसे यूं फोल्ड करिएगा, चाहे तो आप इसे यूं फोल्ड करिएगा। इसको हाथों की मदद से इस तरह से आप सेट कर लें। अच्छा, इसको सेट करके आपने देना है, इसको तकरीबन रेस्ट टाइम देना है तकरीबन 5 मिनट का, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। और साथ साथ हमें इसमें अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी होती है, तो वो भी हम करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेक कर लूँ कि ये जो हमने बनाया है बीफ लोफ का, तो ये क्या है। इट्स यम्मी, बहुत अच्छा, फ्लेवरफुल, ज़बरदस्त, ऑल थिंग्स आर बैलेंस। सॉसेस का अरोमा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। अच्छा, साथ साथ मैं जो है आपको बताती हूँ कि जिस तरह के वीनस एच टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मेरी रेसिपीज़ डेली अपलोड होती हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है और मेरी तमाम रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। जो प्रीवियस मैं सारी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, जो मैं डेली बनाती हूँ। यूट्यूब चैनल है वीनस एच टी का, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और हमारे जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी देखा करें। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इंटरटेनिंग है, जो कि आपको मालूमात देते हैं। साथ साथ न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग शो है और इसके अलावा डिफरेंट शोज़ हैं, तो उनको भी देखा करें साथ साथ। और मेरा प्रोग्राम तो आप लोग देखते ही हैं, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम देखने का, और इसी तरह प्रोग्राम देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। और वेदर का जो है वो आपको पता है कि आजकल ऐसा है कि एसी में भी, क्योंकि हम बर्नर्स ऑन होते हैं, चूल्हे के आगे होते हैं, तो हमें स्वेटिंग हो रही होती है। और ये स्वेटिंग वैसे तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग अगर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है पसीना बहुत आ रहा है, एनर्जी डाउन होती है, बच्चे मतलब लेटे हुए हैं और मतलब उनसे उठा नहीं जा रहा। इसी तरह बड़ों के साथ भी हो रहा है कि पता नहीं क्यों रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, एनर्जी क्यों डाउन हो रही है। तो उसका सारा रीज़न ये होता है आपके अंदर नमकियात की कमी हो रही होती है। और नमकियात क्या होती है, बेसिकली ORS जो होता है वो एक नमकियात आपको पता है, उससे आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप डिफरेंट जूसेस बनाएं, इसके अलावा जो है आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स से आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। और साथ साथ आपको पता है कि आजकल क्योंकि मैंगोज़ हैं और बस मैंगोज़ अब गोइंग ऑन है, तो ये कि मैंगोज़ अब थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, तो जितना आप इसमें खा सकते हैं आप उतना मैंगोज़ खाएं। आप जो है वो जामुन आ रही है, जामुन का इस्तेमाल करें। चेरीज़ आ रही हैं, चेरीज़ का लेमोनेड बनाएं। और इसी तरह से आप लेमोनेड तो आप 12 महीने बना सकते हैं। नींबू का जो जूस होता है, जैसे लेमोनेड कहते हैं, वो आप 12 महीने बना सकते हैं। अब ये नहीं कि आप जो है वो स्टोर्स पर जाएं या आप लिमके की शॉप्स पे जाएं और वहाँ पर इतना रश हो रहा होता है, लोग पी रहे होते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि इसमें क्या है। तो बेहतर यही है कि आप घर में इस तरह के जूसेस बना लें। चलिए जी, इसको हमने सेट तो कर लिया था, मज़ीद इसको हम सेट करते हैं। और मज़ीद सेट करने के लिए हमने इसके अंदर ये जो कीमा है जिसको हमने ठंडा करने रखा था, इसकी हम लेयर इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं कर दिएगा कि जितना बनाया है हमें उतना तमाम ही डालना है। अगर कुछ बचता है तो बचा लें, बस आपकी रेसिपी ख़राब ना हो।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पर मैंने अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रोल करेंगे, ठीक है। चलिए जी, देखें हमने इसको इस तरह से रैप किया। रैप करने के बाद जब ये टूट रहा है, हमने अपने हाथों की मदद से इसे मिक्स किया और ये बन गया हमारा बीफ लोफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत ही एहतियात से, ये देखें आप इस तरह करते रहें, कोई इशू नहीं है अगर ये टूट भी रहा है तो, ठीक है। जब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे तो ये बस आपने बटर पेपर की मदद से इसको रेडी रखना है। साथ साथ हमें चाहिए अंडा इसके अंदर, और मुझे चाहिए एक अदद बाउल। यहाँ पर मेरे पास जो है वो ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं। ब्रेड क्रम्स मेरे पास मौजूद हैं, अंडे हैं मेरे पास, और अंडे हम इसमें डाल रहे हैं। देखते हैं कि एक अंडा इनफ है, नहीं तो हमें एक और इसमें ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बड़े साइज़ का मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये इनफ होगा। इसमें आप थोड़ा सा फ्लेवर दे दें, पिंच ऑफ सॉल्ट। चूल्हा मैंने जला दिया है, ऑयल यहाँ पर रखा हुआ है, ब्लैक पेपर, दैट्स इट। अच्छा, इसमें हम दो तरीक़ों से ना इसको, अंडा हम इसमें ब्रशिंग भी कर सकते हैं अंडे से, और हम इसमें उठाकर ये इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादातर चांसेस जो होंगे वो हमारे इसको ब्रेक होने के होंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको ब्रेक ना करें, क्योंकि फिर हमें दोबारा से इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये एग इस तरह से ऊपर से ऐड करेंगे, क्योंकि बटर पेपर ऑलरेडी है। ये देखें, ये आप ब्रशिंग करें इसकी तमाम साइड से। ये मेरी अपनी टेक्निक है, अगर आप लोग फॉलो नहीं करना चाहते तो ना किएगा इसको इसमें इस तरह से रख के, लेकिन मुझे ये इजी लगा, ठीक है। और अब मैं इसको ये इस तरह से उठा के इस तरह से हमने डाला, और अब मैं इसमें लूँगी, अच्छा फ्लेम को हम हल्का करेंगे, ग्लव्स उतारूँगी मैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, लेकिन अच्छा बनता है बहुत। अच्छा, मुझे स्लाइसर चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा स्लाइसर जो है ना वो, ठीक है जी, ये हमने इसमें किया। अब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये इस तरह से आप इसमें कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर हम इसमें फ़ौरन से डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल बर्न हो जाएगा इसका कलर, तो आप इसको स्टोव पे से हटा दें। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल गरम कर दिया है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स भी जो है ना आपके पास 2-3 तरीके के आते हैं, मेरे पास ये फ्लेक्स वाले हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। बस ये इतना नाजुक होता है कि इसको उठाते हुए भी, लेकिन ये फ्राई होने के बाद बड़ा अच्छा हो जाता है, और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है ना। अच्छा जी, जब तक यहाँ पर मेरा ऑयल ठंडा हो रहा है और इसकी कोटिंग मैंने आपके सामने कर दी है, तब तक यहाँ पर मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा अमेरिकन बीफ लोफ, और बीफ लोफ हमारा तैयार हो गया है। और अब इसे मैं उठा रही हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो झड़ जाएंगे। या आप ऐसे ऐसे करें इसको, बहुत केयरफुली आपने इसको, ये आप बिल्कुल इस तरह से इसको
कुक कर लें, ठीक है। और वन साइड करेंगे, इसके साइड्स पे भी करेंगे, और फिर इसको जब हमें पलटना होगा तो आप बिल्कुल वो जो स्टील वाला स्लाइसर होता है ना, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो मेरे पास नॉन स्टिक स्लाइसर है। तो नॉन स्टिक स्लाइसर का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा, उसका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। वो जो स्टील वाला स्लाइसर होता है वो बहुत बेस्ट होता है ऐसे कामों के लिए, बिल्कुल कबाबों को उठाने के लिए, इसी तरह जो है वो इन सब चीज़ों को उठाने के लिए। तो कोशिश करें, जैसे अब ये मेरे पास स्लाइसर है तो ये आगे से ना थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं 3 मिनट वन साइड, कॉर्नर्स साथ साथ। जैसे इसके कॉर्नर्स पे कलर आ जाएगा हम इसको शिफ्ट कर देंगे, और इसको थोड़ा सा फ्लेम को मैं अब हल्का सा, क्योंकि फ्राई कर रहे हैं तो तेज़ कर लेती हूँ। और ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर इतना डिलिशियस सा बीफ लोफ बनाया है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और ज़रूर आपने ट्राई करनी होगी इस रेसिपी को। पलटेंगे बहुत ही ध्यान से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसे, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा प्यारा सा हमारा कुक्ड हुआ है। इस तरह से आप इसे ऑयल साइड्स वगैरह कर सकते हैं इसकी, बहुत मज़े का बनता है ये, ट्रस्ट मी। इसको आप केचप के साथ एंजॉय करें, इसको आप डिफरेंट सॉसेस के साथ एंजॉय करें। और ये जो टी टाइम का टाइम होता है ना, इसमें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये एक दफ़ा आपकी प्लेट में आ जाए ना, फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। और इसको हम निकालेंगे, तो मैं सोचूं इसको प्लेट में निकाला जाए। चलिए जी, ये हो गया हमारा डन। यहाँ पर हम स्टोव को ऑफ करेंगे और इसको करेंगे हम निकालने की तैयारी। आई विश कि मेरे पास वो स्लाइसर इस वक्त होता, आई डोंट नो। ठीक है जी, ये हमने इसको निकाल लिया है, और इसको मैं कट करके आपको इसकी लेयर्स चेक करा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, और ये हमने इसको बिल्कुल बना लिया है। और साथ में हम इसके करेंगे बस थोड़ी सी गार्निशिंग, और हमने इसमें चले जी, ये हो गया भैया आज का हमारा मज़ेदार सा बीफ लोफ रेडी। और इसके साथ ही साथ टाइम भी हो गया है मेरे जाने का। सो मुझे और मेरी वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए रखने अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।